हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी थर्ड ईयर ग्रुप्स एंड रिंग्स एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हम क्वेश्चन सोल्व करें उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं कि एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हम एक्चुअली क्या यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है जी, उसके अंदर हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स को देखते ही सभी के दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि आइटा की फॉर्म होगी। नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर में आइटा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, लेकिन ये क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एनी नॉन एम्प्टी सबसेट, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट, मान लेते H ऑफ ग्रुप G इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, किसको बोलते कॉम्प्लेक्स? एनी नॉन एम्प्टी सबसेट H को। सबसेट किसका है? ग्रुप G का है। ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है आज के लिए वो क्या है? सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या चीज है जी? सब ग्रुप देखो, जैसे आपने सेट के अंदर पढ़ा था कि सेट होता है एक, उसका फिर सब सेट होता है। ठीक है जी, सेट होता है तो सेट क्या होता है? सब सेट क्या होता है? सेट का ही पार्ट होता है। इसी प्रकार से जो सब ग्रुप होगा वो क्या होगा? ग्रुप का ही पार्ट होगा। ठीक है, तो ग्रुप क्या है हमारे पास? ग्रुप हमें पता है कि चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। कौन सी प्रॉपर्टी थी जी वो? चार प्रॉपर्टी। फर्स्ट थे हमारे पास क्लोजर, सेकंड हमारे पास एसोसिएटिव, थर्ड हमारे पास आइडेंटिटी और फोर्थ हमारे पास इनवर्स। ठीक है, तो इफ जी इज ए ग्रुप with binary operation star, then subset H is said to be a subgroup of G if it is a group with respect to the same binary operation star। क्या मतलब? यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ग्रुप सेटिस्फाई करता है, जो भी हमारे पास ऑपरेशन गिवन है, सेम उसी ऑपरेशन पे अगर सबसेट H भी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देता है, ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को, तो क्या बन जाता है? सब ग्रुप बन जाता है। ठीक है जी, ओके। तो इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल हमारे पास मान लीजिए कि Z प्लस इज ए ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। हमें पता है कि Z प्लस क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है इंटीजर का। ठीक है, तो जो Z2 होगा, 2 मान लेते हैं इसको हम। ठीक है, Z2 प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर्स। ठीक है जी, तो ये क्या होगा? सब ग्रुप होगा इसका, ग्रुप जी का, जेड का। ठीक है, ग्रुप जेड क्या है? इंटीजर्स हैं। और हमने क्या ले लिया? ये ले लिया हमने 2 के मतलब क्या है जी? यहाँ पे इवन इंटीजर का सेट है। ठीक है, तो ये भी क्या बनाएगा? ग्रुप बनाएगा। सेम इसके रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा। तो ये एक पार्ट क्या है? ये तो इसी का पार्ट है। ठीक है जी, देखो हमारे पास जेड होता है -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 एंड सोन। ठीक है, हमने इसके अंदर से सिर्फ क्या उठाया है? सिर्फ वे नंबर उठाए हैं जो इवन नंबर हो, जैसे -4 -2 0 2 4 6 इस टाइप से। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है? इसी का पार्ट होंगे ना, इसी का पार्ट है। और प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करते हैं। प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए ग्रुप की प्रॉपर्टी चारों। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? वो क्या बनाता है जी? सब ग्रुप बनाता है। ठीक है, ओके। दूसरा एग्जाम्पल बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक आई ले लेते हैं कुछ। ठीक है, -1 +1 माइनस आइटा प्लस आइटा, ये क्या है? ग्रुप है जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, तो इसका सब ग्रुप बनाना पड़ेगा हमें कोई। तो सब ग्रुप हमारे पास क्या बन जाएगा? मान लेते कोई सब ग्रुप आई के नाम दे देता मैं उसको। ठीक है, तो हमारे पास -1 1, ये हमारे पास क्या होगा जी? सब ग्रुप हो जाएगा ग्रुप आई का। ठीक है, अगर इसको जी देना चाहो तो जी दे सकते हो आप। ठीक है,
तो इसको जी के दे दीजिए या जी डैश दे दीजिए नाम, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया इसका सब ग्रुप, राइट। जो प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करता है, चारों प्रॉपर्टी, कौन सी? क्लोजर, और कौन सी? एसोसिएटिव, देन आइडेंटिटी एग्जिस्ट, देन उसके बाद कौन सी? इनवर्स, ठीक है जी। तो सेम प्रॉपर्टी ये भी सेटिस्फाई करता है। इनकी मल्टीप्लाई करो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप है? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। सब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ये भी बात है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखने की बातें क्या है, जो सब ग्रुप बनाएंगे तो वो ग्रुप का ही पार्ट होना चाहिए, ठीक है। उससे भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, जिस ऑपरेशन से ग्रुप शो करता है प्रॉपर्टी चारों, उसी ऑपरेशन से सब ग्रुप भी शो करना चाहिए, ठीक है जी, ओके। तो देखो, अगर इस क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी चाहिए इसकी हम, तो मल्टीप्लाई करो इनकी, -1 आएगा, -1 इसी के अंदर है, ठीक है जी। एसोसिएटिव के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी यहाँ पे। उसके बाद आइडेंटिटी के लिए, ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 1 होती है, तो 1 इसके पास है जी, ठीक है। और हमारे पास इनवर्स, 1 का इनवर्स -1, -1 का इनवर्स 1 है, ठीक है, ओके। या फिर आप कह सकते हो 1 तो हमारे पास क्या है जी? आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है? 1। इन आइडेंटिटी क्या होती है? सेल्फ इनवर्स, सेल्फ इन्वर्टिबल होती है, ठीक है जी। ये कह सकते हो आप सेल्फ इन्वर्टिबल, या फिर आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा कितना होता है? 1 होता है, और 1 के इक्वल रहता है। इसको आप चेक करोगे तो -1 की पावर 2 कर दो, हमारे पास क्या आएगा? 2 आ जाएगा इसका ऑर्डर, -1 का ऑर्डर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुई हमारे पास ग्रुप और सब ग्रुप की, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसके लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स तो क्या कहें? थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम मैं प्रूफ तो नहीं कराने वाला हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं सेपरेट वीडियो उनके लिए अलग से बना देता हूँ फिर, क्योंकि देखो प्रूफ्स करेंगे ना, तो प्रूफ्स बहुत सारे दिए हुए हैं हमारे सिलेबस के अंदर, तो हम एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे। जो प्रूफ्स हैं आप कहते हो, आप कमेंट करते हो, तो उनकी स्पेशल वीडियोस अलग से बना देता हूँ मैं सेपरेट, ठीक है जी। तो बात करते हैं यहाँ पे और प्रॉपर्टीज़ की, इसकी प्रॉपर्टीज, रिजल्ट्स, थ्योरम्स, ठीक है। क्योंकि इनमें से कुछ तो थ्योरम्स हमारी एक्सरसाइज के अंदर ही इंक्लूड हो जाती है, तो हम उनको तो वहीं प्रूव कर लेंगे। दो हमारे पास स्पेशल होते हैं, जी एंड ई आर कॉल्ड ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ग्रुप खुद भी क्या होता है? एक सब ग्रुप होता है अपने आप में, ठीक है जी। तो जी और ई आइडेंटिटी, ये हमारे पास क्या होते हैं? ट्रिवियल कहें या इसको इम्प्रॉपर सब ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है जी। इनके अलावा एक्सेप्ट जी एंड ई ऑल आर प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। ये बाकी सभी क्या हो जाएंगे? प्रॉपर सब ग्रुप हो जाएंगे जी के लिए, ठीक है जी, ओके। अब हमारे पास थ्योरम की बात करें या प्रॉपर्टी की बात करें, तो थ्योरम हमारे पास क्या कहती है कि जो आइडेंटिटी ग्रुप की होती है वही सेम आइडेंटिटी किसकी हो जाएगी? सब ग्रुप की होती है जी, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ सब ग्रुप इज सेम एज आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप। जो ग्रुप की आइडेंटिटी होगी वही आइडेंटिटी सब ग्रुप की भी होगी, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड हमारे पास क्या है? इनवर्स ऑफ each element of subgroup is same as that of inverse of elements of group, ठीक है जी। जो ग्रुप के एलिमेंट का इन्वर्स होता है वही सब ग्रुप के एलिमेंट का इन्वर्स बनेगा, ठीक है जी। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सब ग्रुप होता है वो ग्रुप का ही पार्ट होता है, मतलब जो काम ग्रुप सेटिस्फाई करता है वही काम सब ग्रुप भी करेगा जी, सेम चीज़ें, ठीक है। हमने तो सिर्फ उसका पार्ट ही उठाया, ठीक है, कंप्लीट नहीं उठाया, हमने उसका पार्ट उठाया। तो पार्ट उठाएंगे तो मतलब क्या है? जो काम इतना बड़ा सेट करता है तो उतना काम ये भी करेगा। यहाँ से सेट उठाएंगे, सब ग्रुप उठाएंगे, ये भी करेगा, यहाँ से लेंगे ये भी करेगा, इतना लेंगे तो भी करेगा, ठीक है जी। सभी में चीज़ें सेम चलेंगी, ओके।
तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी सब ग्रुप की और ग्रुप की क्या होती है, सेम होती है। और इनवर्स ईच एलिमेंट का सब ग्रुप के अंदर और ग्रुप के अंदर वो भी क्या होता है, सेम होता है जी। ठीक है, अब बात आती है मेन चीज कि हम चेक कैसे करेंगे। क्या हम चारों प्रॉपर्टी चेक करेंगे सब ग्रुप बनाने के लिए, जो ग्रुप करता है। ग्रुप के अंदर चार प्रॉपर्टी है ना जी, कौन सी आइडेंटिटी, सॉरी स्टार्टिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, क्लोजर, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी और फोर्थ हमारे पास क्या जी, इनवर्स। ठीक है, क्या हमें चारों प्रॉपर्टी चेक करनी होगी जी, नहीं, आपको चारों प्रॉपर्टी चेक नहीं करनी। तो बात करते क्राइटेरिया फॉर सब ग्रुप। ठीक है जी, एच हमारे पास सब सेट है, उसको हमें सब ग्रुप चेक करना है कि सब ग्रुप है या नहीं है। तो हम दो प्रॉपर्टी चेक करेंगे। फर्स्ट क्या है, अगर ए बिलोंग्स टू एच है और बी बिलोंग्स टू एच है, दो एलिमेंट ले लिए हमने, तो हमारे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या करनी चाहिए, एच के अंदर ही जानी चाहिए। ठीक है जी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है इसकी, ए बिलोंग्स टू एच है तो दिस इंप्लॉइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और ये क्या है, इनवर्स है जी। ठीक है, अगर ए एच से बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी उस एच के अंदर होना चाहिए। देखो जैसे हमने किया था ना, -1 और 1, ठीक है, इसका इनवर्स भी हमारे पास यहीं पे आएगा, इसका इनवर्स भी हमारे पास यहीं पे आएगा। इनवर्स क्या होता है, एलिमेंट के आपस में मल्टीप्लाई करो और आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी इक्वल। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ये ग्रुप सब ग्रुप हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में था, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इनवर्स का तुम्हें पता है क्या होता है, इनवर्स a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ई होना चाहिए आइडेंटिटी। तो इसका इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। और 1 इंटू 1 करेंगे तो ये क्या आएगा, ये तो आइडेंटिटी बनेगा पहले से ही। ठीक है जी, ये तो खुद भी आइडेंटिटी है, इसका ऑर्डर तो 1 होता है, तो सेल्फ इन्वर्टिबल है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी चीज़ें, इनवर्स सेटिस्फाई हो गया। क्लोजर की बात करते हैं तो -1 इंटू 1 ए डॉट बी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर -1 आएगा। और -1 हमारे पास यहीं पे बैठा हुआ है। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ए बिलोंग करता है एच से, बी बिलोंग करता है एच से, तो इनकी प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी जो भी ऑपरेशन दे रखा है वो भी यहाँ पे बिलोंग करेगा। ठीक है जी, ए एच से बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी उसी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, एक क्राइटेरिया हो गया हमारे पास चेक करने का, ये फर्स्ट मेथड हमारे पास ये है। ठीक है जी, मेथड 1 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड 2 की। सेकंड मेथड क्या होगा, मेथड 2 हमारे पास क्या करना, आपको जस्ट ये चेक कर लेना कि अगर ए भी एच से बिलोंग करते हैं तो ए इंटू बी इनवर्स ये भी क्या करना चाहिए जी, एच से बिलोंग करना चाहिए। बस इतना सा काम करना है और हम ये बता सकते हैं कि ये जो सबसेट एच है वो सब ग्रुप बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, क्या करना आपको, जस्ट दो मेथड आपके पास, या तो फर्स्ट वे से आप चेक कर सकते हो कि ए एच से बिलोंग करता है, बी एच से बिलोंग करता है, उनके जो ऑपरेशन दे रखा है वो अप्लाई करने के बाद क्लोजर प्रॉपर्टी उसी के अंदर सेटिस्फाई होती है। ठीक है जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या जी, क्लोजर, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। और ये क्या है जी, इनवर्स, कि इनवर्स उसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, या फिर दो एलिमेंट है एच से बिलोंग करते हैं तो ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, अगर डॉट क्या उसके अंदर ऑपरेशन दे रखा है, बाइनरी ऑपरेशन, अगर ये एच के अंदर बिलोंग कर जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो सबसेट एच है, जो कॉम्प्लेक्स एच है, वो क्या बनाता है जी, सब ग्रुप बनाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसका काम। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास मान लेते हैं एच एंड के आर 2 सब ग्रुप है जी के। ठीक है जी, ये सब ग्रुप है जी के, क्या इनकी जो प्रोडक्ट आएगी एच के, क्या ये सब ग्रुप बनाएगी या नहीं बनाएगी, बनाएगी तो कब बनाएगी। ठीक है जी, तो इनकी जो प्रोडक्ट है, सब ग्रुप की जो प्रोडक्ट है वो सब ग्रुप बनाती है। अगेन सब ग्रुप कब बनाएगी, इफ एंड ओनली इफ जो एच के है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, के एच के इक्वल होना चाहिए। एच के इक्वल टू के एच, इसका मतलब क्या जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो किस में आती है, एबेलियन ग्रुप में आती है। इट मीन्स यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है कि जो सब ग्रुप है एच और के,
उनकी जो प्रोडक्ट है एच के वो सब ग्रुप तब बनाएगी जब ग्रुप हमारे पास कैसा होगा, एबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है जी, अगर ये कंडीशन होती है तो ये एच के सब ग्रुप बन जाता है, अगर एच के सब ग्रुप बन जाता है तो ग्रुप एबिलियन होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास है। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम थी एक और, वो हमारे पास क्या, अगर H1 एंड H2 ये हमारे पास है दो सब ग्रुप, तो इनकी जो इंटरसेक्शन होगी H इंटरसेक्शन H2 ये भी क्या बनाएगी, अगेन सब ग्रुप बनाएगी जी। ठीक है जी, क्या, अगर H1 H2 दो सब ग्रुप हैं जी के, तो जो उनका इंटरसेक्शन होगा ना H1 इंटरसेक्शन H2 वो भी क्या बनाएगा, सब ग्रुप बनाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे दो की बात करें, हम यहाँ पे ये भी ले सकते हैं H1 H2 इंटरसेक्शन H3 इंटरसेक्शन H4 इंटरसेक्शन एंड सो ऑन। ठीक है जी, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। ये भी हमारे पास क्या बनाएगी जी, सब ग्रुप बनाएगी। ठीक है, ये भी क्या बनाएगी, सब ग्रुप बनाएगी। अगर H1 H2 हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है जी के, तो उनकी जो आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन होती है वो भी क्या बनाती है जी, सब ग्रुप बनाती है। ठीक है, ये हुआ हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 1.3 के लिए इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।